अपने कठिन समय में परमेश्वर का साथ कैसे पाएं, है ना। हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है कि जब सब कुछ टूटता हुआ लगता है, कि कैसे लगता है, आर्थिक संकट लगता है, स्वास्थ्य समस्या लगता है, कि बीमारी, पारिवारिक तनाव और अकेलापन, ये तमाम बातें कहना चाहिए हमें महसूस होता है। हर किसी ने ने ऐसा सिचुएशन, ऐसा समय झेला है ना। ऐसे कठिन समय में एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है। हम खुद से सवाल करते हैं, जब ऐसी समस्या जब हमारे जीवन में आता है तब हम खुद से सवाल करते हैं कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है। आइए कुछ बातों को समझते हैं। सबसे पहले है, प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से बातचीत करें। किसके द्वारा? प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से क्या करें? बातचीत करें। उसके लिए हम वचन निकाल लें। भजन संहिता की पुस्तक 34 अध्याय और 17 पद। भजन संहिता 34 के 17 में लिखा है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्या करता है? धर्मी दुहाई देता है, अर्थात धर्मी प्रार्थना करता है। किससे? परमेश्वर पिता से। और लिखा है कि परमेश्वर क्या करता है? यहोवा परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनता है और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। क्या कहता है? जिस विश्वासी ने या जिस व्यक्ति ने यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की, परमेश्वर ने उसके प्रार्थना सुना और सारी समस्या से उसे क्या करता है? छुड़ाता है। चाहे वो आर्थिक समस्या हो, चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वो अकेलापन हो, चाहे तनाव हो, हर समस्या से क्या करते हैं? परमेश्वर हमें छुड़ाता है। कब? जब हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं, अर्थात प्रार्थना करते हैं तब। हालेलुया। कठिन समय में सबसे पहला कदम क्या होता है? परमेश्वर से बात करना। अगर कठिन समय है हमारे जीवन में, जब हम तकलीफ में गुजर रहे हैं, हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, यहोवा परमेश्वर से बातचीत करना है। हो सकता है कि शब्द ना मिले। क्या होता है, कभी कभी जब हम बहुत दुख तकलीफ में होते हैं, समझ नहीं आता कि हमें कैसे प्रार्थना करना है, क्या शब्द का इस्तेमाल करना है, कैसे शुरुआत करना है, ये समझ में नहीं आता है। ये मैटर नहीं करता परमेश्वर के राज्य में, या ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको शब्द नहीं मिल रहा है। इंपॉर्टेंट क्या है? लेकिन परमेश्वर दिल की पुकार को सुनता है। अगर हम सच्चे हृदय के साथ परमेश्वर को पुकारते हैं या प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। चाहे हम सजा सजा के, चाहे लंबा प्रार्थना नहीं आता, कोई दिक्कत नहीं, परमेश्वर दिल की पुकार को सुनता है। अगर हम सच्चे हृदय से परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो परमेश्वर हमारी सुनता है। हालेलुया। क्या करते हैं? सच्चे दिल से अगर पुकारोगे तो परमेश्वर उसे सुनता है। चाहे आप एक लाइन का प्रार्थना करो, लेकिन सच्चे हृदय से होनी चाहिए। फिर दूसरा है, परमेश्वर के वचन में आशा खोजें। क्या कहता है? परमेश्वर के वचन में क्या खोजें? आशा। उसके लिए एक वचन देखते हैं, रोमियो 15:4। नया नियम में आ जाए। 15:4 में लिखा है, जितनी बातें पहले से लिखी गई है वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। क्या कहता है? पौलुस लिखता है और कहता है कि जितनी बातें पहले से लिखी गई है, अर्थात बाइबल में जो बातें पहले से लिखी गई है, या पुराने नियम में जो बातें लिखी गई है, या नए नियम में जो बातें लिखी गई है, कहता है
कि वे हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है। किसकी शिक्षा के लिए? अगर हम पुराने नियम को देखते हैं तो जितने भी प्रॉफिट हैं, जितने भी प्रेरित प्रभु परमेश्वर के क्या है, अगुवे जो हैं, जिसने परमेश्वर के लिए काम किया है, वो तमाम जो पुस्तक लिखी गई है वो किसके लिए? हमारी शिक्षा के लिए, कि हम उससे सीख सकें। या नए नियम में जो बातें लिखी गई है, जितने पुस्तक हैं, सब हमारी शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। क्या कहता है? कि हम धीरज के साथ और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन के द्वारा क्या रखें? आशा रखें। इसीलिए क्या लिखा गया है? ये पहले से लिखी गई है। अर्थात अगर हम बाइबल में देखते हैं, चाहे हम अय्यूब की कहानी अय्यूब के बारे में पढ़ें, या दाऊद के बारे में पढ़ें, या पौलुस के बारे में पढ़ें, हमें क्या मिलता है? कि जब दाऊद के जीवन में अय्यूब के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आई, समस्या आई। उसके 10 संतान थे, सब मर गए। कितने थे? बेटी और बेटा करके 10 थे। बेटी और बेटा करके 10 थे। और उसके पास बहुत सारी संपत्ति थे। पूरी संपत्ति चला गया, उसके संतानें सब मर गए। यहां तक कि अय्यूब के भी शरीर में पूरे फोड़ा हो गया। फिर भी उस व्यक्ति ने इतने कठिन समय में भी परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। लेकिन उसकी पत्नी उसका साथ छोड़ दिया, लेकिन अय्यूब परमेश्वर का साथ नहीं छोड़ा। और उस कठिन समय में परमेश्वर ने क्या किया? उसे उस समस्या से अलग किया, उस समस्या से उसे बाहर निकाला। कब? जब हम परमेश्वर में जुड़े रहेंगे तब। अगर हम दाऊद की बात करें तो दाऊद जब गोलियात को लड़ने जाता है तो इजरायली में कहना चाहिए, गोलियात इजरायलियों को ललकारता है, वहां के राजाओं को, लेकिन अकेला दाऊद जाता है उसको लड़ने। और 12 साल का बच्चा कहना चाहिए गोलियात से लड़ता है, क्योंकि उस समय परमेश्वर इसके साथ था। उस सिचुएशन, उस समय में परमेश्वर दाऊद के साथ था, और परमेश्वर की वजह से ही दाऊद गोलियात को मार पाया। पौलुस के जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयां आई, क्योंकि सेवा के दौरान लोग कहना चाहिए क्या करते थे? मारने के लिए जो शास्त्री फरीसी लोग थे, वो सब यीशु मसीह के मानने वालों को क्या करते थे? मारते थे। बहुत सताव था पहली सदी में। पहले जैसे सताव अभी रहे तो कोई विश्वासी ही न रहे। कि कैसे परमेश्वर कठिन समय में अपने लोगों के साथ खड़ा रहता है, चाहे वो अय्यूब हो, चाहे दाऊद हो, चाहे पौलुस हो, चाहे आपके और मेरे क्यों ना हो। परमेश्वर हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। जब आप वचन पढ़ते हैं, आत्मा में शांति आती है। जब हमें तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं और वचन पढ़ते हैं, और वही वचन के द्वारा हमें क्या मिलती है? शांति मिलता है। और वचन के द्वारा ही परमेश्वर हमसे बातचीत करता है। हालेलुया। फिर है तीसरा, विश्वास बनाए रखें भले ही हालात जैसा भी रहे। अर्थात अपने परमेश्वर पिता पे, अपने यीशु मसीह पे क्या करना है? विश्वास को बना के रखना है, चाहे जो भी परिस्थिति आए। चाहे आप कहना चाहिए आप बीमारी में हो, सताव में हो, तनाव में हो, मुसीबत में हो, चाहे जो भी हो, लेकिन उस सिचुएशन में या उस समय में क्या करना है? अपने विश्वास को नहीं खोना है। अपने विश्वास को नहीं खोना है। उसके लिए एक वचन देखते हैं, 2 कुरिन्थियों की पुस्तक 5:7। 2 कुरिन्थी 5 अध्याय और 7 पद में लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। पौलुस क्या कहता है? कि हम रूप को देखकर नहीं, हम विश्वास पे चलते हैं। हमने परमेश्वर को देखा है? किसी ने देखा है परमेश्वर को? नहीं देखे हैं, लेकिन हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर है।
हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया की सृष्टि की। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें क्या करते हैं, पापों से क्षमा देते हैं। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमें लेने आएंगे। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह हमें अनंत जीवन देंगे, हमें स्वर्ग में स्थान देंगे। ये हम विश्वास करते हैं और इसी विश्वास के द्वारा हम आगे बढ़ते हैं और अपना जीवन जीते हैं, है ना। कि हम इस परमेश्वर को देख कर आए हैं, नहीं बिना देखे हम परमेश्वर के पास आए हैं। हालात कह सकते हैं कि सब खत्म है, अर्थात जब हम तकलीफ में होंगे, मुसीबत में होंगे, तो हमें ऐसा लगेगा कि अब सब खत्म हो गया है, सब कुछ छोड़ दो। लेकिन विश्वास कहता है कि परमेश्वर कुछ नया करने जा रहा है और हमें हमारा विश्वास ही है कि आज इस परिस्थिति में हूं, लेकिन मैं विश्वास में बना रहूंगा तो परमेश्वर उस परिस्थिति से क्या करेगा, मुझे निकालेगा, उस संकट से मुझे निकालेगा, उस बीमारी से मुझे निकालेगा, उस गरीबी से निकालेगा। वो हर एक प्रकार के क्या है, मुसीबत से परमेश्वर निकालेगा। कब? जब हम विश्वास में बने रहेंगे तब। अगर मैं विश्वास में रहकर अगर समस्या आया या सताव आया, अगर उस सताव, उस मुसीबत से मैं कहना चाहिए पीछे हट के यीशु मसीह को छोड़ दिया, तो परमेश्वर कहना चाहिए मेरे साथ नहीं खड़ा रहेगा या मेरे साथ अद्भुत काम नहीं करेगा। कब काम करेगा? जब मैं विश्वास में बना रहूंगा तब। विश्वास अंधेरे में दिया जलाए रखने जैसा है। जब एक अंधेला रूम है और उस अंधेले में एक छोटा सा दिया जलाते हैं तो पूरे रूम को रोशनी देता है ना। तो विश्वास ऐसा ही है कि चारों तरफ से हम मुसीबत में घिरे हुए हैं, लेकिन अगर विश्वास यीशु मसीह पर है तो हमारा कोई हानि नहीं होगा। भले ही तकलीफ सहेंगे, सताव सहेंगे, मुसीबत सहेंगे, लेकिन हानि नहीं होगा, क्योंकि ये परमेश्वर हमें क्या करेगा, छुड़ा लेगा। हालेलुया। चौथा है परमेश्वर की भलाई को हमेशा याद रखना कि परमेश्वर ने हमारे लिए किया क्या है। उसके लिए एक वचन देखते हैं, भजन संहिता की पुस्तक 103 अध्याय और 2 पद। भजन संहिता 103 का 2 लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को न भूलना। क्या कहता है कि हे मेरे मन, हे मेरी आत्मा, हे मेरे हृदय, क्या कर, यहोवा को क्या बोल, धन्य कह। अर्थात यहोवा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को क्या कहो, हमेशा धन्य कहो और उसके किसी उपकार को ना भूलना। और परमेश्वर पिता ने, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो कुछ किया है उसे कभी नहीं भूलना है। तो परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया है कि परमेश्वर पिता ने हमारे लिए क्या किया, अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे लिए इस जगत में भेजा। हमारे लिए परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया, इस संसार में हमारे लिए पेड़ पौधे फल उगाए हैं। और यीशु मसीह ने हमारे लिए क्या किया, अपने प्राण को क्रूस पर दिया, अपने लहू बहाया, हमारे सारे पापों को उस क्रूस पर उसने उठा ले गया। यीशु मसीह परमेश्वर ने ऐसा काम किया है हमारे लिए, और उस काम को हमें क्या करना है, नहीं भूलना है, हमेशा याद रखना है। जब आप अतीत में अर्थात बीते हुए समय में परमेश्वर की भलाई को याद करते हैं, अर्थात जब से हम विश्वास में आए हैं तब से लेकर अब तक परमेश्वर के किसी उपकार को हमें नहीं भूलना है। क्योंकि अगर परमेश्वर को अगर हम नहीं भूलेंगे तो आज अगर हमारे जीवन में संकट आएगा तो वर्तमान में संकट भी आशा बनी रहती है। अर्थात अगर हम परमेश्वर को नहीं भूलेंगे तो आज संकट भी आएगा, तब भी हमारा आशा रहेगी कि परमेश्वर हमें क्या करेगा, उस संकट से छुड़ाएगा। अगर हम परमेश्वर को नहीं छोड़ते या परमेश्वर को नहीं भूलते हैं तब।
पुराने आशीषों को याद करें। क्या करें कि परमेश्वर ने पहले कितनी आशीष आपको दी है, परमेश्वर ने आपको कैसे खड़ा किया है, परमेश्वर आपकी कैसे मदद करते हैं, उस सब को क्या करो, याद करके रखो। आप अब तक कैसे बचते आए हो, कि परमेश्वर ने आपको कैसे बचाया है, अभी तक बचा के रखा है, वो सब कुछ याद करो। इस सब को क्या करना है, याद करना है, इसे भूलना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने ये सब कुछ आपके लिए किया है। हालेलुया। फिर पांचवा है, आत्मिक संगति और विश्वासियों की सहायता लें। क्या कहता है कि आत्मिक संगति करें और जो विश्वासी भाई बहन है या पास्टर हैं उनसे क्या करें, सहायता लें। चाहे वचन पढ़ने में हो, वचन को समझने में हो, या कोई आर्थिक समस्या है तो अगर है तो उनसे मदद ले सकते हैं, है ना। उसके लिए एक वचन देखते हैं, गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय और 2 पद। 6 अध्याय 2 पद में लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। पौलुस क्या कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ और क्या करो, भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। कभी कभी हम अकेले संघर्ष करते रहते हैं, है ना, जबकि परमेश्वर चाहता है कि आप एक दूसरे की सहारा बनो। अर्थात अगर कोई भाई मसीह में है, अगर उसे कहना चाहिए कोई समस्या है या अकेले संघर्ष वो कर रहा है किसी चीज के लिए, तो अपने दूसरे भाई जो दूसरे विश्वासी हैं या पास्टर हैं उनसे वो सहायता ले सकते हैं। चाहे प्रार्थना करने में हो, वचन को समझने में हो, चाहे आर्थिक समस्या हो, वो सारी चीजों के लिए आप एक मसीही भाई दूसरे मसीही भाई बहन पास्टर से आप सहायता ले सकते हैं। चर्च, प्रार्थना समूह या किसी विश्वास योग्य मित्र के साथ अपना तकलीफ या अपना दर्द क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं। इससे आप चर्च के किसी भाई बहन से या पास्टर से कर सकते हैं, या अपने करीबी कोई मित्र है जिससे अपनी तकलीफ आप शेयर कर सकते हो या समस्या अपनी बता सकते हो, ऐसे लोगों से क्या करो, मदद ले सकते हो। क्योंकि पौलुस भी कहता है कि एक दूसरे का भार उठाओ, अर्थात एक दूसरे की सहायता करो, एक दूसरे की सहारा बनो। फिर छठवां कहता है, धन्यवाद देना न छोड़े। क्या कहता है कि धन्यवाद देना न छोड़े। इसके लिए एक वचन देखते हैं, पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय 18 पद। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय 18 पद में लिखा है, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर की क्या इच्छा है कि हम हमेशा प्रभु यीशु मसीह की क्या करें, धन्यवाद करते रहें। चाहे हम सोए हैं तब भी धन्यवाद करें, चाहे हम सफर करें तब भी धन्यवाद करें, चाहे कोई काम करें तब भी हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। चाहे हम जो भी करें, हर एक बात में हमें क्या करना है, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह को क्या करना है, धन्यवाद देना है। फिर है, प्रतीक्षा करें, परमेश्वर की समय सही होती है, समय सारणी जो होती है वो सही होती है। अर्थात जब हम प्रार्थना करते हैं हमें क्या करना है, प्रतीक्षा करना है, इंतजार करना है परमेश्वर के जवाब का, क्योंकि परमेश्वर अपने समय पे सब कुछ पूरा करता है। उसके लिए एक वचन देखें, यशायाह की पुस्तक उसका 40 अध्याय।
यशायाह की पुस्तक 40 अध्याय और उसका 31 पद लिखा है, परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। अर्थात जो भी व्यक्ति क्या करेंगे, यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे या उनकी आवाज को सुनेंगे या उसके वचनों पर चलेंगे, वे क्या पाएंगे, नया बल पाएंगे। आत्मिक रीति से आत्मा उसमें क्या होगा, बलवंत होगा। इसमें जब हम यहोवा परमेश्वर की बाट जोहेंगे, तब जब हम उसकी बातों को सुनेंगे, तब जब हम प्रार्थना करेंगे, तब वे उकाबों के समान उड़ेंगे, वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। क्या कहता है कि जिस तरीके से उकाब जो पक्षी है वो उड़ता है, वो ऊंचे ऊंचे पर उड़ता है, वैसे हमें क्या होगा, हम उसके समान उड़ेंगे। इसमें मसीह में वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे, चलेंगे और थकित न होंगे। अर्थात आत्मिक रीति से हम क्या करेंगे, हम थकेंगे नहीं। कब, जब हम प्रार्थना करेंगे, जब हम वचन में चलेंगे, जब हम यहोवा परमेश्वर की बाट जोहेंगे, तब परमेश्वर तुरंत काम नहीं करता। जैसे अभी मैंने प्रार्थना किया, लेकिन परमेश्वर क्या करेगा, अपने सही समय पर वो प्रार्थना का उत्तर देगा। परमेश्वर गुलाम नहीं है हमारा, ये नौकर नहीं है कि हम जो कहेंगे वो करेगा। परमेश्वर सही और गलत को जांचेगा और वो अपने समय पे वो पूरा करेगा। लेकिन वो हमेशा सही समय पर काम करता है। कौन, यहोवा परमेश्वर। प्रतीक्षा विश्वास का भाग है। अगर हम इंतजार करते हैं तो ये एक विश्वास का भाग है। क्या, इंतजार करना। जब आप इंतजार करते हैं तो आप आत्मिक रूप से क्या होते हैं, मजबूत होते जाते हैं। हम आत्मिक रूप से मजबूत होते जाएंगे। कब, जब हम इंतजार करना सीखेंगे तब। अगर इंतजार करना नहीं सीखेंगे तो आज जो समस्या है और प्रार्थना कर दिए, ठीक नहीं हुआ, तो हम क्या हो जाएंगे, परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना सुनता ही नहीं करके परमेश्वर को छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर कहां रहा विश्वास। इसीलिए कहा है कि आप इंतजार करो, और इंतजार करने से आप क्या होगे, आत्मिक रूप से मजबूत बनोगे, क्योंकि इंतजार करना सीखोगे, इसीलिए मजबूत बनोगे। हालेलुया। अंतिम में देखते हैं इब्रानियों की पुस्तक, नया नियम पे आए, 13 अध्याय 5 पद। 13 के 5 में लिखा है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। क्या कहता है, पौलुस कहता है कि तुम्हारा जो स्वभाव है वो लालची स्वभाव का ना रहे। किसको कह रहा है, आपको और मुझे कह रहा है कि हमारा स्वभाव कैसा नहीं होना चाहिए, लालच भरा नहीं होना चाहिए। लालच ला तो का छोड़ा है ना, लालच नहीं होना चाहिए हमारे स्वभाव में। जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। क्या कहते हैं कि जो हमारे पास है हमें उसी में संतोष करके रहना है, कि जितना मुझे परमेश्वर ने दिया है वो मेरे लिए काफी है ना। फिर क्योंकि उसने आप ही कहा है, क्योंकि परमेश्वर ने खुद हमसे कहा, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। और ये परमेश्वर ने हमें कहा है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी त्यागेगा नहीं। जब हम परमेश्वर हमारे साथ रहेगा तो हमें क्या चीज की घटी है ना। इसीलिए हमें क्या रखना है, परमेश्वर के साथ रहना है, क्योंकि वो परमेश्वर हमसे कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा, हमेशा साथ रहूंगा। आप अकेले नहीं हैं, परमेश्वर आपके साथ है।
आप अकेले नहीं है, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। और जब आप उसे पुकारते हैं वह आपकी हर आवाज सुनता है। क्या कहता है कि परमेश्वर आपकी हर एक आवाज को सुनता है, लेकिन परमेश्वर सही समय पर उस आवाज का उत्तर देता है। हालेलुया। तो आज का हमारा विषय था अपने कठिन समय में परमेश्वर का साथ कैसे पाएं। तो बहुत सारी बातें हमने सीखा है आज, और इस वचन के साथ परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। आमीन।